बैनर दिख रहा है मुझे, प्रेम से कहो हम इंसान हैं, तो क्या हम इंसान नहीं हैं? जिस तरीके के आज राजनीति चल रही है, हमको इंसान समझा ही कहाँ जा रहा है। इंसान समझते तो सभी को साथ लेकर चलते, सभी के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का संदेश मिलता। तो हम अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो इतना आप लोगों ने जो है पोस्ट कार्ड भी बांट दिया, बहुत अलग अलग जो है गेट वेल सुन और ये सारे मैसेजेस जो है स्प्रेड हो रहे हैं, ऐसी क्या भावना भड़क गई आप लोगों की? यहाँ की जो विधायक थी, उन्होंने जब चुनाव में अपने वादे किए कि मैं सरकारी स्कूल बनाऊंगी, मैं सरकारी हॉस्पिटल बनाऊंगी, मैं मीरा भाईंदर का विकास करूंगी, मैं प्राइवेट क्लब नहीं बनाऊंगी, सरकारी क्लब बनाऊंगी, तो आपने देखा कि ये सारे वादे वो 3-4 सालों में भूल गए हैं और किस तरीके के अधर्म की राजनीति करने पर उतारू हो गई है। उसके लिए हम प्यार का एक संदेश उनको दे रहे हैं। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपका वादा क्या था, क्या हुआ तेरा वादा। लेकिन ये तो आप बोल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, अभी क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या अधर्म कर दिया उन्होंने? जिस तरीके से कुछ दिनों पहले यहाँ पर लव जिहाद और लैंड जिहाद का जिस तरीके से बात निकला, तो आप मेरे को बताइए कि उन्होंने अपने विधायक की रहते हुए कितने शिकायत की इस तरीके की? एक भी नहीं। आप एक चीज भूल गए, आप एक चीज भूल गए, भाजी और फल जिहाद भी था, तो वो क्यों भूल गए? भाजी और फल जिहाद था, वो शांति नगर का था, उसके बारे में क्यों नहीं बोला? हाँ, ये बात भी सही है, मैं भूल गया, क्योंकि जिस तरीके का हमारे भाजी वाले फेरी वाले भाइयों के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया अचानक कि ये लोग जो है वो नपुंसकता की दवा उसमें मिलाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब इंसानियत के तौर पर भी गलत था, क्योंकि वो अपना पेट पालने के लिए ये हमारी विधायिका ने नहीं लगाया है, ये आरोप लगाया है काजल हिंदुस्तानी जी ने, तो आप उनके बारे में बोलो ना, आप इनको क्यों बोल रहे हो? वहां पर बैठकर वो सुन रही थी, उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो इसका विरोध कर पाए। मैं तो आज उनका देखा कि उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं फेरी वाले भाइयों के ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगी, तो वो फेरी वाले लोगों से कहीं तो टेस्ट रिपोर्ट मंगवाई होंगी, कहीं तो कोई वो पेशेंट ऐसा उनके पास पहुंचा होगा, तो ऐसा कोई पेशेंट पहुंचा होगा उनके पास जिनको सब्जी खाने से इस तरीके का हुआ है, तो कम से कम उन्होंने ही वो इन्फॉर्मेशन उनको दिया होगा कि क्या बोलना है। हम भी कहीं प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम सामने वाला व्यक्ति तो किस विषय पे बोलेगा, उसकी क्या सब्जेक्ट होगा, उसके ऊपर थोड़ा तो गौर करते हैं ना। सादिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो कहा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ना बहुत इमोशनल आदमी हूँ एक्चुअली, तो आज जो गीता जैन जी जिस स्थिति में हैं, उनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत दर्द होता है कि वो ऐसी तो अच्छी इंसान है, मैं मिला हूँ बहुत बार उनसे बातचीत हुई है, सबके बारे में सोचती है, कभी शहर के बारे में ऐसा भेदभाव का बात नहीं किया, बट आज जो हेट वायरस उनके अंदर ग्रस्त हो चुका है ना, उससे वो अकेली बाहर नहीं आ सकती। इसीलिए हम सब यहाँ पर खड़े होकर उनको प्यार, ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि प्यार भेजिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से। तो हम गेट वेल सुन गीता जैन जी का कैंपेन कर रहे थे, पर हमारे पुलिस भाइयों ने हमको बोला कि मत करो, तो उन्होंने कार्ड ले लिया। तो आज अब वो रुक गया, बट वो चलेगा कैंपेन। बाकी काजल हिंदुस्तानी के बोल रहे थे कि काजल हिंदुस्तानी जो बात किया वो उसके शब्द थे, तो मैं गीता जैन जी को वही बोलना चाह रहा हूँ कि नथुराम गोडसे ने गोली मारा और वो गोली और बंदूक जो है उसको हिंदू महासभा या सावरकर से मिला है, तो काजल हिंदुस्तानी जो शब्द बोले हैं वो शब्द उसके होंगे, और जो प्लेटफॉर्म है, जो जरिया है, वो गीता जैन जी ने विधायक होकर खुद किया है, तो ये उनकी गलती है कि शहर में नफरत की शुरुआत हुई और जो वो फल जिहाद सब हुआ तो उन्होंने शुरू किया है, तो वो शी वेरी इल। उनको दुआ की जरूरत है, वो दुआ करने के लिए हमको, उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, उनके प्रति सिर्फ और सिर्फ प्यार है, आदर है, और यही दुआ कर रहे हैं। नफरती वायरस जो हुआ, हेट वायरस जो हुआ है, वो अकेले उनसे नहीं लड़ सकते, उनको हम सबकी जरूरत है, और वो सपोर्ट हम उनको आने वाले दिनों में भी देंगे, उनके घर के सामने भी जाके देंगे। सादिक जी, ये आपका एक इल्जाम है, काजल हिंदुस्तानी जी के आने के बाद हमारे कुछ पत्रकार मित्रों ने उनसे इस पे बात की थी, उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया था कि ये वो जो है सर्वधर्म सद्भाव की भावना रखती हैं, वो किसी को भी आहत पहुंचाना नहीं चाहती हैं। वो जो काजल हिंदुस्तानी आई थी, उनके शब्द थे वो उनके शब्द नहीं थे, तो उन्होंने इससे इनकार किया है, इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, जिस शादी में किसी को मैंने बुलाया हो और शादी में अगर मर्डर हो जाए, तो जो न्योता देने वाला है उसके ऊपर तो सवाल उठेंगे ना। लेकिन मर्डर करने वाला तो कोई भी हो सकता है ना। पर बुलाया तो गीता जैन जी ने ना। सवाल ये है कि देखिए, अगर उन्होंने बोला सर्वधर्म सद्भाव की बातें करी है, ये बीजेपी और अभी गीता जैन जी तो इंडिपेंडेंट थी,
पर हमको पता है कि 12 मुंह से 12 बातें हैं। बातें राम की, काम रावण का। 12 मुंह से 12 बातें। यहाँ पे सद्भाव की बात, यहाँ पे नफरत की बात। जो स्पीच है वो बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर आक्षेप लिया है। मतलब पद पे रहते हुए वो ऐसी चीजों को सपोर्ट कैसे कर सकती है? यस, क्या कहना चाहेंगे? काजल हिंदुस्तानी ऑलरेडी अपने बेतुके भाषण के लिए बहुत फेमस है। उनका यहाँ पर आना और स्टेज का पीछे लगना, स्टेज पे लिखा होना लव जिहाद के खिलाफ और लैंड जिहाद के खिलाफ, और पूरी की पूरी जो पुलिस फोर्स है, जो हमारी पूरा सिस्टम है, वो उस रैली को सपोर्ट में निकाल देना, ये क्या अकेली काजल हिंदुस्तानी करेंगे? वो तो अकेली करेंगे नहीं, उनको तो सपोर्ट है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नई लेडी है, पता ही नहीं आके क्या बोलने वाली है। वो पिछले सालों से फेमस है अपने बेतुके बयानों के लिए, तो फिर उनको किसने बुलाया होगा? और पूरी की पूरी सादिक भाई ने तो कहा कि शादी में, लेकिन वो शादी तो नहीं करवा रहे हैं, स्टेज पे तो वही दुल्हन थी। ये कम बोलते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बोलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ अपना मत रखना मैं चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा विधायक जी से कि जब वो मंच पर थी और काजल हिंदुस्तानी ने, वो तो यहाँ की है नहीं, रहवासी नहीं है, वो बाहर से आई हुई है, वो तो यहाँ की विधायक है, निर्दलीय विधायक है, और हमने सबने उनको हमने चुन के विधायक बनाया। जब काजल जी आई और यहाँ पे इस तरफ का उन्होंने भाषण दिया और वहां पे गीता जैन मैडम बैठी हुई थी, हमारा सबका उनके प्यार था, वो जीत कर आए थे, उनको मना करना चाहिए था कि आप ऐसा हेट वायरस के यहाँ पे शायद मत यूज करिए, कि यहाँ पे भाईचारे का सब प्रमाण है और यहाँ पे रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर बस हमारी वही मांग है कि हमारे बच्चों के लिए, जो भाई लोग ने बोला कि स्कूल की जरूरत है, हमारे बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल की जरूरत है, बस हमारी यही मांग है, हमारी अपनी कोई मांग नहीं। कुछ दिन पहले ही आप जो है बिल्कुल अनशन पे बैठ गए थे और हमें लगा कि पता नहीं ये अनशन कब तक चलेगा और कब तक आपको भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन वो अनशन जल्दी खत्म हो गया। आज ये एक यहाँ पे एक बैनर लेके खड़े हैं, प्रेम से कहो हम इंसान हैं। आपका क्या मैसेज? भाई हर जगह हमारे शहर में भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए, और जो नफरत का माहौल फैला रहे हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कसम ली है, हमारी विधायिका गीता जैन मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे शहर को हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है रहने दीजिए, इस माहौल को मत खराब करो, नहीं तो शायद ये जनता इस तरह से जवाब देगी कि आने वाले टाइम में शायद आप विधायक भी ना रहो। दोस्तों, सबने अपनी अपनी बात की और ये बातों का ये जो गेट टुगेदर है, इसका मकसद एक ही था कि जो जात धर्म और पंथ में जो लोग बंटते जा रहे हैं, एक स्पीच में से जो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये सब ना हो। एटलीस्ट मीरा भाईंदर में इससे पहले इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती थी। कुछ दिनों से ऐसा दिख रहा है कि हेट स्पीच, हेट रैली, हिंदू राष्ट्र, जबकि मैंने थोड़ी देर पहले अभी एक किसी से बात हो रही थी तो हमने ये जरूर कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व में उनका नाम है, और भारत के अगर हिंदू उनके रहते हुए भी असुरक्षित है तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हमेशा एक ही चीज सुनने को मिलता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में। एक्चुअली हिंदू खतरे में नहीं है, ये सारा चीज जो है अलग अलग मानसिकता के लोग फैलाते हैं, हेट स्पीच फैलाते हैं। और हेट स्पीच मुझे लगता है कि हेट स्पीच फैला फैला के कितना फैलाएंगे, कुछ वायलेंस होता है, कुछ और होता है, फिर उसपे कुछ और होता है। अभी आप समझिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मीरा भाईंदर में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, उनका बहुत बड़ा मजमा लगा और यहाँ पे कुछ महिलाओं के गहने चोरी हो गए। ये खबर फैली, लोगों में पता चला, मैंने इस पे न्यूज किया। मुझे ऐसे एक दो कमेंट देखने को मिले जिसमें ये पूछ रहे थे कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कि नहीं, और आरोपी को गिरफ्तार किया तो उसका नाम क्या है। यही डिस्टर्ब करता है कि आरोपी का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, लेकिन अगर एक समुदाय के लोग वो गुनाह करते हैं तो उसके नाम को उछाला जाता है, वहीं दूसरे समुदाय के करते हैं तो उनके नाम को दबाया जाता है। मजबूरन मुझे उन 6 आरोपियों के नाम बताए गए जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं थे और ये सब राजस्थान के थे। तो इनका कैंपेन कहीं ना कहीं यही मैसेज देता है कि हम सब एक हैं, और यहाँ पे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और हमें लगता है कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मीरा भाईंदर में इस तरह की राजनीति मुझे नहीं लगता सफल होगी। यहाँ के लोग बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं,
बहुत ही समझदार हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ कि मीरा भाईंदर में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, लेकिन ऐसा कोई भी हेट स्पीच हमें सुनने को नहीं मिला। क्या नाम है आपका, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्यों आप इतने दुख में भी नजर आ रहे हैं और आक्रोश में भी नजर आ रहे हैं? सर, मेरा नाम मनोज यादव है, रहने के लिए मैं भाईंदर में हूँ। जनरली एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में काम करते आ रहा हूँ और राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और संविधान को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। सारी चीज़ों के ऊपर काम करते करते जहाँ तक मेरा जो अनुभव आया है कि आज मैं यहाँ पे आके कार्ड पे लोगों का सिग्नेचर ले रहा था, उसी समय नयानगर यहाँ पे पुलिस स्टेशन से नयानगर पुलिस स्टेशन से जो शादी वर्दी में जो पुलिस आई, पुलिस ने कुछ बातें की। बातें करने के बाद में उन्होंने कार्ड को समेट लिया। हाँ, पोस्ट कार्ड को समेट लिया और उन्होंने ऑब्जेक्शन एक चीज पे बताया कि कार्ड में नाम लिखा हुआ है गीता जैन जी का और ये गैर कानूनी है, ये जो है गैर कानूनी है। तो जब पूछा गया कि अगर गीता जैन का नाम न लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, बोले विधायिका लिखो। मुझे एक चीज बताइए, हमारा इंटेंशन जो है वो गीता जैन को ये था, तो हम विधायिका लिखे तो इससे क्या वो हमारा जो मैसेज है वो क्लियरली इंडिकेट हो सकता है क्या? लॉजिक ये कि आपने नाम लिख दिया तो ये गलत हो जाता है, विधायिका लिखेंगे तो ये सही रहेगा और हम इसको मान्य कर लेते हैं। आप सोच लीजिए कि आंखों में धूल झोंकने का ये लॉजिक कैसे पैदा किया जा रहा है और ये राजनीति से प्रेरित लॉजिक है। आज सोचिए कि जो लोग लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं उनको लोकतंत्र के पद के नाम से हम कैसे हम उनको ये करें। तो अगर हम उनको विधायिका कहेंगे, अपराधी को विधायक कहेंगे, विधायिका कहेंगे तो लोकतंत्र बदनाम होता है। उनका नाम लेंगे तो वो इंडिविजुअल उनकी गलती जाहिर होती है। अब जनता समझदार है, लेकिन समझदार होने के बाद उनकी आवाज को इस तरह से दबाया जा रहा है। इनकी अपनी भावना थी, इनका अपना जो है वक्तव्य था, इनकी अपनी सोच थी और इन्होंने वही कहा कि पद का अगर नाम लेंगे और पद का नाम लेंगे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, अगर उनका नाम लेंगे तो कार्रवाई होगी। और जरूर नयानगर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स आए थे और उनको जिस चीज पे एतराज लगा, जो चीज उनको सही नहीं लगी यहाँ पे, उसके लिए उन्होंने रोका और इन लोगों ने भी उसमें सहयोग किया। जैसा पोस्ट कार्ड की बात कर रहे हैं आपके, उन्होंने कुछ गीता जैन जी के फोटोज और ये सारे चीज लगाए थे, तो इस पे नयानगर की पुलिस ने ऑब्जेक्शन लिया और इन लोगों ने उसको मान्य किया। वो पोस्ट कार्ड को यूज ना करते हुए इन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन बातें कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर की विधायिका के लिए ही है। आम लोगों को जोड़ने की बात की इन लोगों ने, कोई तोड़ने की बात नहीं। थैंक यू।